जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित एग्जाम एमपी सेट को लेकर और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर प्लस स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स को लेकर के। सबसे पहली बात, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2028 यानी सेट का एग्जाम 2024, उसकी फाइनल आंसर की आ गई है। पहली बात तो ये आप जान लें, ये जो फाइनल आंसर की है ये आपकी आ चुकी है। कब आई है? डेट आप देख पा रहे होंगे, 16 तारीख, यानी आज की डेट में ये आ गई है साहब जी। पहली बात, किन किन विषयों की आई है? सारे विषयों की नहीं आई है, 8 विषयों की आई है। इसके क्या निहितार्थ हैं, इन बातों को अपन यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ यदि आप देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और एमपी स्टेट सर्विसेज जो एग्जाम है, उन सभी को लेकर के स्पेशल ऑफर है मकर संक्रांति का 33% ऑफ, खासकर पेपर 1 में, ठीक है। साथ ही साथ पेपर 2 हिस्ट्री ऑप्शनल जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का है, उसको लेकर के भी ऑफर है। तो जितने भी विद्यार्थी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल अभी संपर्क करें, बिना देर करे साहब जी। बैचेस अपने यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, किन किन विषयों को लेकर के फाइनल आंसर की आई है, सामने आप देख पा रहे होंगे। स्टेट सर्विसेज एग्जाम 2016 अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है, सामने देख लीजिए। 8 विषयों को लेकर के जारी की गई है, साफ साफ दिया हुआ उसमें। 11 जनवरी तक की डेट दी गई थी आपत्ति लगाने के लिए। इन विषयों को लेकर के, इन 8 विषयों में कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। दैट्स वाई फटाफट इसका रिजल्ट आ गया है। सबसे पहली बात तो सामने आप देख पा रहे हैं, जितनी इंफॉर्मेशन आई वो पूरी पूरी आपके बोर्ड पर डिस्प्ले हो रही है। तो पहली चीज की फाइनल आंसर की आ गई। दूसरी बात, क्यों इतने जल्दी आ गई है, किन किन विषयों की आई है, उसको भी जान लीजिए, ठीक है। ये 8 विषय वो यह है। क्लियर है? इन शॉर्ट देखा जाए तो गणित, संगणक विज्ञान, रक्षा, पृथ्वी वायुमंडली, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन, मनोविज्ञान, इन विषयों को लेकर के आ गई है। सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये है साहब जी, ठीक है। अब इसके क्या निहितार्थ है? बाकी विषयों की नहीं आई है, कब आएगी? बहुत जल्दी आएगी। पहला निहितार्थ तो उसका ये आप बहुत अच्छे से जान लीजिए कि अगले कुछ दिनों के अंदर, हो सकता है 1 सप्ताह के अंदर, आपका अंतिम रिजल्ट आ जाएगा एमपी सेट एग्जाम का, विभिन्न विषयों का। इस बात को आप जान लीजिए। 8 के आ गए हैं और हो सकता है कि एक एक करके शुरुआत आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कल से ही देखने के लिए मिल जाएगी साहब, कल या परसों से ही देखने आपको मिल जाएगी। क्लियर बात है ये? अब देखिए, इसके पॉइंट्स को समझ लीजिए, क्या निहितार्थ हैं इसके। पहली बात, जब इसकी आ गई है, 8 विषयों की आ गई है, यानी आपके विषयों की भी आ जाएगी। पॉइंट नंबर 1, बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत ज्यादा देर नहीं होने वाला है, ये चीज आपने जान ली। अब जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, और कट ऑफ वगैरह को लेकर के काफी परेशान है, तो कट ऑफ पहले ही बता चुके हैं पिछली वीडियो में, उनको देख लीजिएगा। लगभग पिछली बार के बराबर ही जाने वाला है सभी विषयों का। इवन एक चांस तो ये भी कि उससे कम भी हो जाए, तो यह भी संभावना हो सकती है। जब ये चीज सामने आ ही गई है, तो अब इसके आगे क्या जो आपको सोचना विचारना चाहिए। सोचना विचारना आपको सबसे पहला पॉइंट यह चाहिए कि इसके बाद में जो अगला एग्जाम होने वाला है, वह है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, जो इसकी फर्स्ट स्टेज कहलाएगी, या सेकंड स्टेज आप कह लीजिए सेट के पश्चात में। जितने विद्यार्थी सेट क्वालिफाई करने वाले हैं, उनको फॉर्म भरने के लिए मिलने वाला है। नए नियम को लेकर के भी चल रहा है साहब जी, ठीक है। फरवरी माह में असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म आने वाले हैं, जिनका एग्जाम 1 जून को है। उसके पहले तो हाथ में आपके रिजल्ट होगा, और बहुत ही शीघ्र होगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, एग्जैक्टली डेट नहीं बता रहा हूँ, पर बहुत ही जल्दी होने वाला है। आपको फॉर्म भरने के लिए मिलने वाला है। 1 जून को फर्स्ट फेज का एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, और अभी तक बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी ही शुरू नहीं करे हैं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। पेपर 2 को लेकर के तो दिमाग में एक रहता ही है, तो बोले हाँ वो तो हम बना ही लेंगे साहब। ये वीडियो बनाया था कि सिलेबस चेंज हो गया है साहब, बदल चुका है, चेंज हो गया है। आपने देखा इसको? नहीं देखा है तो जाकर के इसको देख लीजिएगा। काफी अच्छे से डेप्थ में इस पर डिस्कशन किया गया है पेपर 1 को लेकर के। अगर आप गौर से इसको देखेंगे तो इसमें पेपर 1 में जो आपका सिलेबस है, कहने के लिए उसमें 5 यूनिट है, पर एक्चुअली वो 8 यूनिट है, ठीक। एमपीपीएससी के जो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, लगभग मैक्सिमम उसका सिलेबस उसमें एड ऑन कर दिया गया है। यानी आपको लगभग वही चीज पढ़नी है जो स्टेट सर्विसेज के प्रीलिम्स के एग्जाम में पढ़नी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें 40% एक तो होता है साहब आपका पासिंग मार्क्स मिनिमम वाली बात, यानी पेपर 2 में कितनी आपने ज्यादा बना ली हो, लेकिन पेपर 1 में भी आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए। दूसरा, कट ऑफ जो जाएगा वो काफी हायर जाएगा,
80% के आसपास में, 75 से लेके 80% आप अगर स्कोर करते हैं तो मान के चलिए कि आप बिल्कुल अपनी सीट सुनिश्चित करने वाले हैं। इन सारी बातों को लेकर के ये वीडियो बनाया जा चुका है, आपने उसको देखा हुआ है। परीक्षा की योजना को लेकर के इस पर अपने वीडियो बनाया हुआ है, इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। तो ये बिल्कुल उचित समय है आपके लिए, चाहे आप एमपीपीएससी की स्टेट सर्विसेज दे रहे हो, चाहे इसके पश्चात में आप लगने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। कई विद्यार्थी उसमें ये करने वाले हैं कि सर अभी पढ़ ही नहीं रहे हैं, जैसे स्टेट सर्विसेज से फ्री हो जाएंगे उसके बाद में पढ़ेंगे। ये रणनीति भारी पड़ने वाली है, आप इस बात को समझ लीजिए। आपको ऑप्शनल पेपर हो चाहे पेपर वन हो, पेपर वन तो आपका स्टेट सर्विसेज का तैयार हो ही रहा, ऑप्शनल पेपर आपको अभी से लेकर के चलना चाहिए। सबसे खास बात, ऑप्शनल पेपर में आपको बता दें कि दो विषय अपने यहाँ पर आपको बैच मिलेंगे। हिस्ट्री विषय का बैच स्टार्ट हो चुका है, एक और ऑप्शनल सब्जेक्ट उसका नाम है हिंदी। हिंदी साहित्य पेपर 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका भी बैच स्टार्ट होने वाला है अपने यहाँ पर। जो विद्यार्थी जिनका हिंदी साहित्य है, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बैच आपको हमारे यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा और उससे संबंधित जितनी चीजें मिलेंगी सारी की सारी यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। तो इन दो विषयों के विद्यार्थी हों वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, संपर्क कर लीजिएगा आप दिए गए नंबरों पर। ठीक है, देख पा रहे हैं। अब इसके निहितार्थ को समझ लीजिए, इसका कंक्लूजन को आप समझ लीजिए, मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये। इतनी साधारण सी जो चीज आपको लग रही है उसको क्यों लेकर के आया। पहला पॉइंट ये कि 8 विषय के आ गए हैं, आपका भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कल मिल जाए, परसों मिल जाए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आयोग बिल्कुल जल्दी में है। जो डेट्स दी गई हैं उन डेट्स पर आपका एग्जाम होने वाला है। 2022 जैसा इस बार नहीं होगा कि साहब ये 2023 में 1.5 साल के पश्चात में एग्जाम हो रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है। 1 जून को एग्जाम हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से गांठ बांध लीजिए। और यदि 1 जून को आपका एग्जाम है तो मान के चलिए समय बहुत कम है आपके पास में, चाहे आपको ऑप्शनल तैयार करना हो चाहे पेपर वन तैयार करना हो, और आपको दोनों ही बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। तो ये बिल्कुल सही समय है अगर उस तैयारी में आप जुटना चाहते हैं, लगना चाहते हैं साहब। ठीक है, वनडे एग्जाम के बेस पर बहुत ही अच्छी वैकेंसीज करके कहलाती हैं साहब ये। तो इस बात को आप समझिए। स्टेट सर्विसेज में भी लगे हैं तो भी मेरा ये सजेशन है कि थोड़ी थोड़ी सा टाइम आप, चाहे ऑप्शनल हो विषय, जो भी आपका हो, आप उसमें देते जाइए, पढ़ते जाइए, अपने तरफ से पढ़िए। ये दो ऑप्शनल विषय हैं आपके, हिंदी लिटरेचर हो चाहे हिस्ट्री हो, उसके लिए आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। अपने यहाँ बैच स्टार्ट हो चुके हैं, 1 जनवरी से बैच स्टार्ट हो गया है पेपर वन का, और इतने अच्छे से उसमें पढ़ाया जा रहा है कि चाहे स्टेट सर्विसेज हो और चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी जगह काम आएगा। और आप इस बात को बहुत अच्छे से जान लीजिए कि मैक्सिमम विद्यार्थियों का असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन रुकने का कारण, चाहे स्टेट सर्विसेज रुकने का कारण यही होता है प्रीलिम्स का एग्जाम, कि साहब जीएस का सेक्शन अच्छा तैयार नहीं होता उस लेवल पर। तो ये कट ऑफ काफी हायर जाता है, 80% कट ऑफ जाएगा या जाता रहा है आसपास में, आप देखें पिछले 2-4 सालों में। इस बार भी लगभग वही होगा। उसको तैयार करने का तरीका क्या होता है, पहली बात तो सेल्फ स्टडी में आप खुद पढ़ रहे हैं, जितना आप कर सकते हैं करिए। दूसरा, जिस अप्रोच पर हम लोग बता रहे हैं उससे यदि आप पढ़ेंगे तो पेपर वन में आप डेफिनेटली इतना स्कोर कर लेंगे। अच्छा नोट्स चाहिए आपको, अच्छी बुक से आप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ पढ़ने का तौर तरीका, किस तरह से पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको क्लासेस में बताई जाएंगी। इसलिए मैंने कहा ये जो पेपर वन का बैच है, पेपर वन हो चाहे पेपर टू, स्टार्ट हो चुका है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि काफी ठंडक है इन चीजों को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थियों ने अभी इस पर शुरुआत ही नहीं की है, सोच भी नहीं रहे, उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अनुमान हम लोगों को लग ही जाता है। कहीं ना कहीं ये एक मिस्टेक है, ऐसा मेरा मानना ये है। ये सही समय है, आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। देर करेंगे तो बाद में फिर दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ऑप्शनल किसी भी विषय का हो, कोई सा भी विषय हो, चाहे हिस्ट्री हो चाहे हिंदी हो, सभी बहुत ही विशालकाय होते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए। एक बार पढ़ने के लिए बैठेंगे तो पता नहीं चलेगा कब क्या टाइम गुजर जाएगा। तो इस बात को आप समझिए, अभी से तैयारी शुरू करिए, पूरे की पूरी चीजों को फोकस करिए अच्छे से उस पर। बिल्कुल हीला हवाली मत करिए कि नहीं लास्ट के 2 महीने पहले अपन देख लेंगे, बहुत दिक्कत में हो जाएगी। ठीक है, तैयार हो पाना बहुत मुश्किल होता है। और ना केवल आपको एक बार पढ़ना है, ये मान के चलिए कि क्लास में कम से कम 2 बार आपको बताएंगे, और उसके साथ साथ आप घर पर अकेले 2 बार रिवीजन करेंगे। टारगेट ये है कि अप्रैल या मिड अप्रैल तक खत्म कर देंगे अपन इस चीज को, बहुत हुआ तो एंडिंग अप्रैल खत्म हो जाएगा अपने यहाँ पर सिलेबस इन चीजों का। पूरा का पूरा मई का महीना आपको मिलेगा, 2 बार रिवीजन करिएगा, 2 से 3 बार। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, उसको तैयार करिएगा। अपने यहाँ टेस्ट सीरीज होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, एडवांस में आप जान लीजिए, उसमें लग जाइएगा। चाहे पेपर वन हो और चाहे ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट बताए हैं इनको लेकर के आपको मिलेगी, उसको बहुत अच्छे से तैयार करिए।
तो नोट्स भी हो गया, कंटेंट भी हो गया, क्लासेस भी हो गई, टेस्ट सीरीज भी हो गया, तैयारी के लिए और क्या चाहिए। इससे ही आपकी एक अच्छी तैयारी हो पाती है। तो कंक्लूजन उसका ये है, उसमें जुड़ जाइए। अभी उसका ऑफर है साहब जी, 2-3 दिन ऑफर है, देर मत करिए, बाद में फिर समय कम बचेगा। 8 विषयों के आ गए हैं, बहुत ही जल्दी आपको बाकी विषयों के भी मिलने वाले हैं। इस बात को आप एडवांस में अच्छे से समझ लीजिए। इसके पहले जो आपने वीडियो देखा है उसमें पेपर 1 के सिलेबस को लेकर विधिवत हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब पेपर 1 में किन किन कंटेंट से पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, उस विषय वस्तु को लेकर एक वीडियो बहुत ही शीघ्र आने वाला है। साथ ही साथ हिंदी लिटरेचर प्लस हिस्ट्री का जो सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस है, उसको लेकर चर्चा करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी वगैरह को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। उसको बहुत अच्छे से देखिएगा, जरूर देखिएगा साहब जी। पेपर 1 को अभी से लेकर के आपको चलना है, वरना ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका कितना ही स्ट्रांग हो, मैं बार बार कह रहा हूं, दिक्कत हो जाएगी साहब जी। पेपर 1 में भी आपको 80% स्कोर करना है, पेपर 2 में भी आपको 80% स्कोर करना है। फॉर एग्जाम्पल कि 200 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो कम से कम 170-75 के आसपास या 170 के आसपास में अपन टच करेंगे, 80 से 85% के बीच में। यही रणनीति लेकर के चल रहे हैं, पहले दिन से हम ये बता रहे हैं बार बार चीज को लेकर के, और ऐसा डेफिनेटली करेंगे। यदि आप भी इतना स्कोर करना चाहते हैं तो बैच को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल सही समय है। बाद में बैच ज्वाइन करोगे पिछड़ चुके होगे साहब जी, फिर कवर करने में फिर दिक्कत जाती है, थोड़ी सी कर लोगे बट दिक्कत जाती है, तो उसके लिए वेट अधिक नहीं करें। क्लियर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसका निहितार्थ ही यही है कि सेट का 8 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया है, बहुत ही जल्दी बाकी सब्जेक्ट के भी रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तैयार हो जाइए इस चीज के लिए। और अगला जो इसकी स्टेपिंग होने वाली है वो क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर। बिल्कुल वो 1 जून के लिए आप मान करके चलिए, प्रिपेयर हो जाइए साहब जी। क्लियर बात है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।